राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, वो है एक साइंस से संबंधित, जो कि टॉपिक का नाम है साथियों पाचन तंत्र। क्योंकि काफी बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भाई पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र के बारे में जो भी सीईटी में प्रश्न आएगा वो आपका आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम करेंगे बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल छोटी सी क्लास होने वाली है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और ये जो नोट्स हैं साइंस के कंप्लीट नोट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और टॉपिक का नाम क्या है प्यारे साथियों? टॉपिक का नाम होगा, क्या होगा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए साथियों, भोजन है, भोजन दांत से, फिर लार से, फिर पेट में, और उसके बाद साथियों एंजाइम बनाते हैं, उसके बाद आंत में और रुधिर, इस तरह से वही एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे सारे की सारी बातें। ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। और साथियों, जो भोजन की शुरुआत होती है वो हमारे मुंह से होती है। कहाँ से होती है साथियों? मुख से हमारे भोजन की शुरुआत होती है। पाचन तंत्र की हमारी शुरुआत होती है वो भोजन मतलब हमारे मुंह से होती है। क्योंकि जब खाना है वो मुंह में जाएगा और उसके बाद हम उसको चबाएंगे दांतों की सहायता से, और दांतों की सहायता से चबाएंगे तो साथ साथ में उसमें लार है वो क्या करेंगे, वो हमारे भोजन को निगलने में सहायता देंगी। और उसके बाद साथियों वो हमारी आंत में चल जाता है, पेट में चल जाता है। इसी तरह से साथियों उसके बाद क्या कर देता है, मतलब बाहर हो जाता है। जो वेस्टेज होता है वो बाहर हो जाता है साथियों, और बाकी क्या होता है जो हमारा एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या रखा है कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखिए जैसे हमने एक रोटी ली और रोटी का हमने एक टूक तोड़ा, टूक तोड़ के ही हमने मुंह में रखा, और मुंह में क्या करेंगे, साबत का साबत तो हम निगलेंगे नहीं। तो उसको क्या करेंगे हम, मतलब रोटी का भी हमने एक छोटा टूक तोड़ा, और टूक तोड़ने के बाद हमने मुंह में क्या किया, दांतों से उसको चबाया, और क्या किया, उसको बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कर दिया। और उसको ही क्या कहा जाता है, भोजन के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये बात आ जाती है कि भाई पाचन की क्रिया हमारे शरीर में आहार नाल में होती है। खड़ा हुआ भाई, आहार नाल में होती है। ये बात सीधी सी प्रश्न क्या है कि भाई आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की जो लंबाई होती है साथियों, ये काफी बार अनगिनत बार क्या हुआ है, प्रश्न यो आ चुका है। सीईटी भी पूछ लेती है, एचएसएससी का जो भी एग्जाम होता है सीईटी के बाद उसमें भी पूछ लिया जाता है। यो प्रश्न ऐसा है, यो सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम हो उड़े भी पूछा जा है। तो आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों 9 से 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 9 से 10 मीटर हो जाएगी। यह बात तारा दिमाग में रहनी चाहिए। ये बात आ जाए भाई आहार नाल के भागों की। तो आहार नाल के भागों की अगर बात करें तो साथियों शुरुआत होती है मुंह से, और गुदा से क्या होता है साथियों, अंतिम मतलब बाहर हो जाता है। भाई साथियों ये क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। ये बात आ जाती है कि भाई आहार नाल का भाग नहीं है। कौन कौन से भाग नहीं है भाई? यकृत नहीं है, यकृत में भोजन नहीं जाता भाई। यकृत क्यों है? यकृत में क्यों जहाँ अपना भोजन नहीं जाता भाई। उसके बाद है भाई अग्नाशय। तो अग्नाशय में भी क्या है भाई, एक तो अग्नाशय याद रख लेना, एक यकृत याद रख लेना। ये क्या करें भाई, अण्म भोजन को नहीं जानता भाई। यह बात तारे दिमाग में रहनी चाहिए भाई। उसके बाद अगर आप ये बात करें तो साथियों ये देखो भाई, स्टेप ऑफ डाइजेशन, इसका मतलब क्या है भाई, पाचन के चरण। जो पाचन वो है इसके चरणों के बारे में बात करा है भाई, कौन कौन से इसके चरण हैं। तो इसके अगर बात करा तो साथियों खाना है वो 5 चरणों में पचता है। 5 भाग हैं भाई, 5 प्रकार से हमारा भोजन पचता है। देखिए किस किस तरह से ये सारा की सारी बात पढ़ांगे अभी। तो पढ़ते हैं सबसे पहले अंतःग्रहण। एक तो होता है भाई अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। अंतःग्रहण देखो नाम में क्या लिख रखा है, ग्रहण। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब क्या है भाई, इस क्रिया में क्या है,
इस चरण में क्या हो है, इसमें हो भाई भोजन है, भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद आ जाता है साथियों पाचन। क्या जा है, पाचन। ये पाचन की बात आओ तो भाई भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। यह बात मैंने पहले भी बता दी है, क्योंकि भाई जब भी आप ही भाई रोटी ले लिए, भाई रोटी का टुकड़ा आप ही तोड़ के मुंह में रखेंगे तो भाई क्या होगा, उड़ते अपना पाचन की क्रिया शुरू हो जाए। जैसे भाई खीर बना ली, खीर अगर अपना मुंह में खीर गई है तो अभी आप क्या करा भाई, उड़ते उसका क्या हो जाए भाई, आप ही चबाना शुरू कर दे। हाँ, चबा चबा के खावा है भाई, चबा चबा के खावा है तो उड़ते के समझा आप ही भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाए। जैसे हमने खाना लिया भाई, ठीक है, खाना लेकर हमने मुंह में रखा, और मुंह में रखने के बाद हमने मतलब अपना भाई जबड़ा शुरू करा चलाना। तो चलाना शुरू करा तो जैसे जैसे उसमें लारें मिलेंगी और लार मिलेंगी तो आपको क्या हो जाएगा, वो भोजन मतलब इस तरह सा हो जाएगा कि भाई वो निगलने के लायक, अंदर जाने के लिए सहायक हो जाएगा अपने आप भाई। वो एक क्रिया है जो पाचन की, वो पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद है साथियों अवशोषण। ये भोजन का अवशोषण, पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पोषण पदार्थों का अवशोषण होना। उसके बाद बात आ जाती है भाई क्या आ जाती है, स्वर्गांकन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है साथियों पोषक पदार्थों का रुधिर में मिलना। जो पोषक पदार्थ हैं प्यारे साथियों, वो रुधिर में मिल जाते हैं। वो कौन सा चरण है, तो उस चरण का नाम हो जाएगा स्वर्गांकरण, ठीक है। स्वर्गांकरण क्या हो जाता है, पोषक पदार्थों का रुधिर में मिलना। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है भाई उत्सर्जन। जो भोजन का उत्सर्जन की जो क्रिया है प्यारे साथियों, उसमें क्या होता है, उसमें हो जाता है कि भाई अवशिष्ट जो पदार्थ हैं वो शरीर से मतलब शरीर से बाहर आ जाए, तो वो कौन सी क्रिया है, वह क्रिया हो जाएगी साथियों उत्सर्जन की। क्या की हो जाएगी, उत्सर्जन की हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, अपन करने की कोशिश करी है, बढ़िया डालते हैं। और अगर तुम्हें ना समझ में आओ तो दोबारा देख लियो, और फिर भी ना समझ में आओ ने तो भाई अपना या पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे जो क्लास का नाम है पाचन तंत्र, उससे पाचन तंत्र के नाम पे पीडीएफ है, शाम में आज आप ही अपलोड कर देंगे साथियों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक एक चीज आप इसमें से लिख सकते हैं, और एक एक टॉपिक आप ही के कराएंगे, साइंस का भी शुरू कराएंगे, क्योंकि हरियाणा जी की है वो लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक दो टॉपिक बचा है, वो बीच बीच में करवा देंगे। लेकिन साइंस भी वही बहुत जरूरी है, तो साथ साथ में भाई टॉपिक आप ही साइंस के भी लेकर आवांगे भाई, साइंस के भी लेकर आवांगे भाई। और साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा अपना जो अपना क्या होता हो जाता है जी भाई, पॉलिटिक्स साइंस है वह भी आप ही गेली गेली शुरुआत कराएंगे। तो इस तरह से क्या कराएं, आप ही जीके है और जीके का सारा निचोड़ आप ही काट देंगे भाई। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। और साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे नए साथी जुड़े हैं। और जो पीडीएफ खातर मेरे पास है, मैसेज भी करें भाई कि भाई मैंने या पीडीएफ कौन मिल रही या कौन मिल रही, तो सारा की सारी चीजें काफी सोल्यूशन कर दे। हाँ, एक मात्र मैसेज से भाई, मात्र मैसेज से भाई। और नंबर मैं एक बार फेर दे दूं, पुराने साथियों पर तो है लेकिन नए साथियों पर नहीं होगा। तो ये है भाई 8930087155, यो अपना नंबर रहेगा भाई। और कॉल करने की बजाय आपने क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ देना है। मैसेज में क्या लिखना है, मैसेज में थारा खुद का नाम लिख दियो, और साथ में क्या करना है साथियों, थारा एड्रेस लिख दियो भाई। एड्रेस लिख दियो भाई कि मतलब कौन सा गांव के हो भाई, कौन सा जिला है थारा, ये सारा की सारी चीज भाई, कौन सी तहसील लागा है, ये सारा की सारी चीज लिख के अपने द्वारा भेज दियो भाई। क्योंकि क्या होगा कि भाई आप ही मैसेज पढ़ के सारा नंबर भी ऐड कर लें भाई। और जो जो सूचना मिला है वह तभी अपना व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसका हिसाब से भी आप देख सको हो भाई। इसे मतलब क्या कर लेंगे भाई, आप ही तारा नंबर भी ऐड कर लें साथ साथ में, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर।